clear. Every module is clear to you till here. If any doubts, so please let me know. No, ma'am, everything is clear. Lookup formula is clear. Yes, VLOOKUP and HLOOKUP is clear. HLOOKUP is clear. So in our today's session, we discuss about limitation of VLOOKUP formulas. Okay, why in today's industry we have need of advanced lookup formula? What is the importance of advanced lookup formulas? What is the need of advanced formulas? So just a minute, I will share my screen. Give me a second. Screen is visible, Amit. Yes, ma'am, it's visible. uh, our first table is the name of index match in C column. Name of table visible, index match in C column, first in C1 cell. Visible? Yes, ma'am. In second table, we will use X lookup. X lookup is very powerful as well as very easy formula for you. Solution of every problem in lookup form. When we talk about lookup, so X lookup is the solution of every problem in every situation. Okay. Okay. Then we have third table, that is our master table. So first of all, we will discuss limitation of VLOOKUP formula. So if you are able to see in our first table, we have three columns. First one is product ID, second one is category, and third one is subcategory. So what is our task now? I want to extract. See, in B column, we have every product ID for every category and for every subcategory. But we do not have data in same sheet. We have need to extract the data from another sheet, right? Yes, So ma'am. हम मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअल कर लो या आप स्मार्ट वर्क कर लो। अगर आपको नॉलेज है तो स्मार्ट वर्क हमें पता है कि अगर हमें दूसरी सीट से या दूसरी टेबल से या दूसरी वर्क बुक से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, सो व्हाट इज द अप्रोच फॉर दिस? वी विल यूज लुकअप फॉर्मूलाज। ओके, सो Okay. लुकअप फॉर्मूला के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वी लुकअप, राइट? तो Hmm. क्या अब मैंने आपको बताया था और वी लुकअप की डेफिनेशन खुद आपको बताती है कि वी लुकअप फॉर्मूला से हम डाटा जब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जब जब हमारा जो कॉमन कॉलम होगा डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? मस्ट है कि आपका एक कॉलम सिमिलर होना चाहिए, राइट? आइडेंटिटी कॉलम वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर लुकअप फॉर्मूलाज, राइट? Right. सो इन अवर मास्टर टेबल एंड इन अवर डाटा टेबल जहां पर हमारा डिटेल फुलफिल नहीं है, तो हमारा डाटा टेबल और मास्टर टेबल में क्या है इस टाइम पर? आइडेंटिटी कॉलम, आई थिंक प्रोडक्ट आईडी, राइट? Right. ओके, नाउ टास्क क्या है कि वी लुकअप का डेफिनेशन खुद आपको क्या बताता है कि जो वी लुकअप फॉर्मूला है वो डाटा तो एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है, बट कब और कैसे? जब आपका जो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो आपके डाटा के राइट साइड, राइट, कॉमन कॉलम के राइट साइड, राइट? अब आपको पता है जो आपकी मास्टर टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी इज योर कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल, बट जो डाटा जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है वो लेफ्ट राइट में प्रेजेंट ना होकर किस डायरेक्शन में है? सॉरी, लेफ्ट में है। यस। हाँ। तो इसके अब वीलू का फॉर्मूला आपका हेल्पफुल होगा। लेट आई चेक। सी इज इक्वल टू वी लुकअप का डेफिनेशन एक बार फिर से बता देते हैं। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, मीन्स लेफ्ट कॉलम से वो आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम। ठीक है, अब वी लुकअप वैल्यू किसके बिहाफ पर हम सर्च करें? दैट इज द आवर लुकअप वैल्यू टेबल एरे, जहां पर अभी आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? कैटेगरी करना है। सो आई कॉलम से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे
ठीक है, आई से के। अब आई से के आपको हमेशा, मैंने आई थिंक आपको नहीं फर्स्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट पॉइंट आपका है, हर फॉर्मूला की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फ्लैश फिल के लिए मैंने आपको 4 रूल्स समझाए थे, राइट? कि आपका ब्लैंक वैल्यू नहीं चाहिए, ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए इनपुट और आउटपुट कॉलम के बीच में, इफ यू वांट एक्यूरेसी इन योर डाटा। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल डाटा चाहिए तो कुछ पॉइंट्स थे। आप हमेशा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स का वहां पर यूज करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही वी लुकअप के लिए क्या है, कॉमन कॉलम होना चाहिए बिटवीन योर डाटा टेबल एंड योर मास्टर टेबल। सेकंड, जब टेबल एरे की बात आती है तो वो सिलेक्शन आपको हमेशा कहाँ से करना है। जस्ट ए मिनट, मैं इसको रब करती हूँ और आपको शो कराती हूँ। वेट, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेट, राइट? सी, वी लुकअप। तो यहाँ पर जी से के का टेबल एरे दिया है यहाँ पर, राइट? मीन्स इस डायरेक्शन का आपको दिया है। अगर अब मैं आपको हम सेकंड शीट की बात करें, व्हाट हैपन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्क्रीन इज विजिबल, अमित? Yes, ma'am. ओके ओके, वेट, जस्ट अ मिनट। तो आपको हमेशा क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो क्या क्या पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया आइडेंटिटी कॉलम होना चाहिए। सेकंड, जब आप रेंज सिलेक्ट करते हैं तो आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, अपने कॉमन कॉलम से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, राइट? बट अब आपको जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उसके लिए आपको ऐसे करना होगा। मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ, K to I, राइट? बट अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखती हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अब आपको क्या देना है, रेंज देना है। अपने कॉमन कॉलम से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है टेबल एरे का। मैंने किया K to I, बट ये आपको रिटर्न में क्या दे रहा है, इंस्टेड ऑफ K to I इट विल गिविंग यू IK, राइट? वाई? कभी भी आपका जो रेंज होता वो अपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ये नोट कर लीजिए, जब भी आप रेंज मेंशन करेंगे, एक एरे मेंशन करेंगे, वहां पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड होगा, ना कि आपके राइट साइड। क्लियर? सो I to K। बट अगर ये नहीं ले रहा तो हम इसी के साथ मूव करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर अब यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको 1 2, तो आपका 2 हुआ, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। क्या रहा है, सब कैटेगरी आ रहा है। एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया बिकॉज फॉर्मूला ने रेंज ही करेक्ट नहीं लिया, दैट इज द रीजन। ठीक है? अब तो पॉइंट डिफरेंस क्या आया दोनों फॉर्मूला में। एडवांस फॉर्मूला जो मैं आज बताऊंगी और जो लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप तक हम यूज करें, वी लुकअप का ड्रॉबैक ये है कि अगर कभी आपको ऐसा रो डाटा मिला जिसमें आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है अपोजिट साइड, तो आपको क्या करना होगा, तो उसका लिए आपको क्या अप्रोच फॉलो करना करना होगा, आपको ये यहाँ से कॉपी करना होगा और कट करके आपको यहाँ इसको पेस्ट करना होगा, कहाँ पर, एल कॉलम में, राइट? दैट इज द वन अप्रोच। देन सब कैटेगरी के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करना होगा, कट कॉपी करके आपको पेस्ट करना होगा एम कॉलम के अंदर। दैट्स हाउ यू आर एबल टू यूज वी लुकअप फॉर्मूला। यस और नो? इंस्टेड ऑफ doing these kind of things, we have one formula with the name of index and match. What is the formula? Index and match, because VLOOKUP is not work in backward direction.
प्रोडक्ट आईडी से बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया ना ये, अपोजिट आ रहे हैं हम, के से जे आ रहे हैं, जे से आई आ रहे हैं। सो वी लुकअप इज नॉट वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, working always work in forward direction. So whatever the column present in your table from common column, you will only extract this information with the help of VLOOKUP. You are not able to extract this kind of information with the help of VLOOKUP. So when your column is present in left side to the common column, left side to the common column, in this situation VLOOKUP is not working. Now we have one formula, that is index and match, right? ये मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट टेबल इज योर डाटा टेबल एंड थर्ड वन इज योर मास्टर टेबल, एंड इन सेकंड टेबल we will use XLOOKUP, because XLOOKUP is advanced to advanced formula of lookup. So first of all we will cover our first approach in this case, that is our index and match. Index, now I will make very clear, index and match both are different formulas, both are डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, हमने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला किया है, हमने अर्थमेटिक फंक्शन किया है, दोनों ही फॉर्मूला का काम अलग है, फॉर्मूलाज अलग है। बट स्टैटिस्टिकल इफ फंक्शन जिसका नाम है लॉजिकल फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला के हमने अंदर देखा क्या, देखा कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल एज योर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, राइट? सम इफ combination of arithmetic and your arithmetic, combination of logical and combination of arithmetic। तो अब आपको समझना चाहिए, वैसे ही क्या है आपका इंडेक्स एंड मैच भी कोई एक फॉर्मूला नहीं है, इंडेक्स इज वन एंड मैच इज अनदर वन। ये चीज हम कवर करेंगे कि इनका नीड क्यों हुआ हमें कंबाइन करने का, जैसे हमने लॉजिकल फॉर्मूला में कंबाइन किया सम, सम इज योर अर्थमेटिक, इफ इज योर लॉजिकल फॉर्मूला, तो उसका रिक्वायरमेंट था टास्क के अकॉर्डिंग अपने लॉजिकल फॉर्मूलाज। नाउ इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स अमित? फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें पता है कि हमारा जो बुक हमें मिलता था उसमें एक इंडेक्स पेज होता है, राइट? यस और नो, आपको पता है इसके बारे यस में? मैम। हम कोई नॉवल नॉवल पढ़ते हैं तो उस पे भी इंडेक्स होता है कि इसके अंदर इतने चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 1 to 10 पेजेस का चैप्टर होगा, जो सेकंड चैप्टर है वो मे बी 10 से स्टार्ट होकर 32 तक है। तो वहां से हमें क्या पता चल जाता है, लेंथ पता चल जाता है, उस हमारा सिलेबस पता चल जाता है, यस? तो उसी चीज को हम एक्सेल में भी यूज कर रहे हैं, उसका यूज हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में। सो इन एक्सेल इंडेक्स इज लाइक ए जीपीएस सिस्टम, इंडेक्स इज लाइक जीपीएस सिस्टम। तो जीपीएस सिस्टम का आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ जीपीएस? इन जीपीएस इफ वी मेंशन longitude value and latitude value, it gives me location, स्पेसिफिक लोकेशन वो प्रोवाइड करा देगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लॉन्गिट्यूड का भी और लैटिट्यूड का भी अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू वहां पर मेंशन करती हूँ तो वो वहां का मेजरमेंट करके मुझे पर्टिकुलर लोकेशन मेंशन कर देगा, मैप्स का जो काम होता है, यस? एग्जाम्पल इसके लिए तो सेम आपका इंडेक्स का यूज है। सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी फाइंड लोकेशन ऑफ सेल। अगर मैं अर्थ का बात करूं तो अर्थ में वो मुझे क्या दे रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन दे रहा है, राइट? और मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट क्या है आपका, एक अर्थ है, यस और नो? और उस अर्थ के अंदर अगर मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया तो ये पार्ट क्या है, एक पर्टिकुलर सेल है। सो हेल्प करेगा इंडेक्स फॉर्मूला इस सेल का लोकेशन। अगर अब आप D7 को भूल जाओ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ पर हो? नहीं पता, यस? जब तक मैं इसको एक पर्टिकुलर नाम, एक उसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन मेंशन नहीं करूंगी, जब हम नामकरण करते हैं बच्चे का, जब तक उस बच्चे का नामकरण नहीं होता उस बच्चे को क्या बोला जाता है, बेबी, सोना, ऐसा बोला जाता है ना, बाबू। तो एक आइडेंटिफिकेशन हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। तो इंडेक्स
का मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स। आपको दिख रहा है इंडेक्स I3 till K16। वेयर इज I3? I3 इज योर मास्टर टेबल फर्स्ट कॉलम, ठीक है। देन 6, देन 3। अब व्हाट इज 6 एंड व्हाट इज 3? आई विल टेल यू। सी इज इक्वल टू इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे, रेफरेंस, एरे, रेफरेंस इज सेम थिंग। सो आपको हमेशा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर करा दिया कि एरे का क्या मतलब होता है। एरे का मतलब वो होता है जहां पर आपका रिजल्ट प्रेजेंट हो। अब मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी कॉलम की। तो कैटेगरी कॉलम में मुझे सर्च करना है, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन सर्च करना है? आई एम लुकिंग फॉर कैटेगरी। तो व्हाट इज माई एरे फॉर दिस कैटेगरी कॉलम? डाट मास्टर टेबल का कैटेगरी कॉलम इज माई एरे। नेसेसरी नहीं है कि आप, अगर अभी हमारे पास क्या है, एट ए टाइम हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स है, तो मैंने सिंपली अपने इंफॉर्मेशन कॉलम को फाइंड किया और उसका रेफरेंस, उसका एरे वहां पर मेंशन कर दिया। इफ यू हैव 20-30 कॉलम एट दैट टाइम, इट नॉट मैंडेटरी कि आप एक पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर कॉलम वहां पर मेंशन करो। आप अपना 10, 12, 15 जितना भी आपको एक सिलेक्शन बनाना हो एरे का, टेबल एरे का, वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। ओके, देन तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो हमने डायरेक्ट उसको कॉलम रेफरेंस दे दिया। आपने I2K में भी चेक किया। I2K अगर आप देते हैं, अगर आप वहां पर टेबल रेफरेंस देते हैं, सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको एरर चांसेस, आपके एरर चांसेस कम हो जाते हैं। कि अब अगर वो सर्च करेगा तो बिहाफ पे किसके करेगा? हमने कॉमन कॉलम को तो सिलेक्ट ही नहीं किया, यस और नो? तो अगर आप I2K ऐसे सर्च करते हैं, सो दैट इज इजी फॉर यू एज वेल। I2K, ये आप टेबल एरे मेंशन करते हो। सेकंड, रो नंबर। रो नंबर, अब आपको कैसे फाइंड आउट करने का? रो नंबर से ये क्या पूछ रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर दिस आईडी 8 नंबर रो के लिए। तो व्हाट इज द नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई एम लुकिंग फॉर दिस 6। जो 6th नंबर पर प्रोडक्ट आईडी है, मुझे इसका कैटेगरी सर्च करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च करना है कि मुझे 6th की, अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो, आपके स्टॉक्स हैं, आपको पता करना है कि जो 6 नंबर पर रैक है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना हर स्टॉक का, तो आपको नहीं पता फर्स्ट नंबर में मे बी टॉफीज है, सेकंड नंबर में चॉकलेट है, थर्ड नंबर रैक में बिस्किट्स है, आपको फोर्थ का नहीं पता, फिफ्थ का नहीं पता, तो उसके लिए आपको सर्च करना है। तो आप ऐसे करेंगे, जब आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च करना होगा, तो मुझे अभी 6 नंबर की प्रोडक्ट आईडी के लिए सर्च करना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नंबर सेम, आपको डायरेक्शन करना है कॉलम नंबर का। यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, बट फिर भी हम दे देते हैं। आपके कॉमन कॉलम से कैटेगरी कॉलम किस नंबर पर प्रेजेंट है अमित? व्हाट इज द कॉलम नंबर? यस, व्हाट इज योर कॉलम नंबर? आई थिंक 2, 1, सब कैटेगरीज 1 एंड कैटेगरीज ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो आपकी जो 6th रैक है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट है? टेबल, राइट? आई एम ऑडिबल अमित? यस मैम। ओके, सो मैम आपको, अनम्यूट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसी वजह से नहीं बोल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी आपका इसका यूज क्लियर है कि इंडेक्स। अब आपको यहाँ से आपका VLOOKUP का लिमिटेशन क्लियर हो गया, ये डिफरेंस आ गया आपका कि हमें क्यों नीड हुआ कि जब आपका
अपोजिट डायरेक्शन में आपको डाटा फाइंड आउट करना होगा, तो उस केस में आपका वी लुकअप फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यस, यस और नो? यस मैम। ओके, नाउ अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब आपके पास, अब अगर आपको सेवेंथ रैक, अब आपको सिक्स तो पता चल गया, अब आपको सेवेंथ रैक का नहीं पता, क्या आप फिर से वहां पर वो नंबर मेंशन करेंगे? और आपको नहीं पता कि इस वेयर हाउस के अंदर टोटल कितने रैक प्रेजेंट है। सिक्स रैक है, सेवन रैक है, एट रैक है, आपको नहीं पता। यू आर न्यू ज्वाइनिंग इन दिस वेयर हाउस, इन दिस कंपनी, सो इट, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। अगर ये टास्क आपको मिले, सो ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। सो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, दैट इज आवर मैच फॉर्मूला। फॉर्मूला बार में दिख रहा है आपको? अब मैच इंडेक्स ने क्या दे दिया आपको? लोकेशन दे दिया, बट मैच आपको क्या देगा? नेम ऑफ द लोकेशन। क्या देगा? नेम ऑफ द लोकेशन। जब हम ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देते हैं, तो आपका जीपीएस, आप कभी अपने मैप में भी सर्च करना कि वो आपको एक ब्लू, जब हम मैप ओपन करते हैं अमित, तो जब हम रिसेंटली उसको ओपन करते हैं, तो एक ब्लू डॉट वहां पर प्रेजेंट होता है, ब्लू सर्कल। वहां पर नेम मेंशन नहीं होता, बट वो क्या होता है, एक ब्लू सर्कल होता है। तो वो आपका क्या कर रहा है? वो इंडेक्स वहां पर काम कर रहा है। बट नेम ऑफ द लोकेशन आपको कब मिल रहा है? जब वहां पर मैच का यूज हो रहा है, मैच की हेल्प से आपको वो मिल रहा है, नेम ऑफ द लोकेशन। तो अब मैच का यूज, अब मुझे नहीं पता था कि टेबल कहाँ पर प्रेजेंट है। मुझे प्रोडक्ट तो पता है कि हाँ मेरे स्टॉक के अंदर टेबल तो आया था, बट वो किस रैक नंबर के, उसी का अपोजिट। पहले मुझे रैक का पता था, प्रोडक्ट का नहीं पता था। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट का तो पता है, पर ये नहीं पता कि वो किस रैक के अंदर है। तो उसी, उसको अपोजिट सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? मैच के एट की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको क्या सर्च करना है कि जो सिक्स नंबर रैक है, सिक्स नंबर रैक के एट की जो ये आईडी है, के एट, ठीक है? तो के एट, फिर एपरे, के थ्री टू के फोर्टीन, देन जीरो। इसको एक बार हम अ- अलग से करेंगे, मैच। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। अब हमें प्रोडक्ट का तो पता है कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हैं, के फोर के लिए सर्च कर रहे हैं, बट हमें क्या नहीं पता? नेम ऑफ द लोकेशन नहीं पता। तो लुकअप एरे, हमारी जो लुकअप वैल्यू है उसका लुकअप एरे क्या होगा? के कॉलम में ही है उसका। अब फिर से वही आता है कि दोनों ही चीजें हमें सॉल्व करनी है। हमने एक बार टेबल रेफरेंस भी यूज कर लिया, या वहां पर सिलेक्ट कर दो, दैट इज ठीक है। आपका जो लुकअप वैल्यू है, जो सिलेक्शन, जो रेंज आपने दिया, उसके क्राइटेरिया में वो रेंज मैम आपका आना यदि चाहिए, दैट इज नहीं पता नेसेसरी। हो तो पूरा टेबल सिलेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, अभी तो किया हमने इंडेक्स फॉर्मूला में, इसीलिए अमित मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर हमने क्या किया? टेबल रेफरेंस दिया, राइट? तो सेकंड अप्रोच क्या है कि हम एक पर्टिकुलर रेंज दें, या सिर्फ हम कॉलम रेफर करें। तो अब हमने क्या दिया है? हमने एक रेंज मेंशन किया है कि हमें नहीं पता। अगर आपको नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर lookup array, so refer your table in this situation. If you are aware about your lookup array, so it's your choice. If you want to give array, table array, or range or column, refer according to you, according to your requirement, according to your task requirement. यस It's totally मैम। depend on you. देन मैच टाइप, अब मैंने बताया है जीरो वन ट्रू फॉल्स, उसमें कंफ्यूजन था, राइट? उस दिन पूर्णिमा को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीरो इज एग्जैक्ट मैच, एंड वन इज ग्रेटर देन, एंड माइनस वन इज ग्रेटर देन, एंड प्लस वन इज योर लेस देन। सो
आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू ऑलवेज गो विद एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो आपका ये प्रोडक्ट कौन से रैक में प्रेजेंट है? ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी था, आपको पता है जब भी अमेजोन से फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी होता है। वो उनका एक पैकेजिंग के ऊपर आता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी होता है। तो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का कौन सा रैक नंबर है, पोजीशन क्या है उसका, 2, राइट, यस और नो? K4। तो K4 कहाँ प्रेजेंट है आपके सेकंड नंबर पर, आपके मास्टर टेबल के सेकंड नंबर पर आपका क्या है, K4 प्रेजेंट है। सो रिजल्ट इज एब्सोल्युटली राइट। तो हमने इंडेक्स फॉर्मूला की हेल्प से ड्रॉबैक क्लियर किया, किसका, वी लुकअप का। क्लियर कि इंडेक्स का यूज हमें उस केस में करना है जब हमारे पास डाटा, हमारा जो एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन हमारा प्रेजेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। देन इंडेक्स में हमारा प्रॉब्लम था कि हम हमेशा रो नंबर वहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकते इफ वी हैव मिलियंस और ट्रिलियंस डाटा। सो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू पुट रो नंबर बिकॉज वी आर नॉट familiar with this kind of data. So इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व आउट किया विद द हेल्प ऑफ मैच फॉर्मूला, अलग अलग यूज किया। अभी हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, हमने उसका यूज देखा कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें क्या मिल सकता है कि हमारा ये आईडी किस रो नंबर पर प्रेजेंट है, व्हाट इज द रो नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर, द रैक नंबर फॉर दिस 2, रैक नंबर 2। क्लियर? So now my question is that how and when we will use combination of index and match. Just a minute. First of all, आपको दिख रहा है इंडेक्स एंड मैच, इसका आपको यूज करना है। ठीक है? As- अब आपने, मैं फिर से दिखा देती हूँ, इंडेक्स, सारी चीजें पहले आपको शो कराई जा रही हैं, देन साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल यूज केस आपको शो कराया जा रहा है कि कोई एरर नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इंडेक्स का सिंगल यूज देखा, मैच का सिंगल यूज देखा। नाउ we will cover combination of index and match. Index and match is not any official formula, it's hard coded, it's a trick, array. So first of all, now we are looking for category. So what is the array, what is the table array for this category? या तो आप आई पुट कर दो, या फिर से आप सिंपली अपना अपने अपने इंफॉर्मेशन डाटा से कॉलम से लेके कॉमन कॉलम का एक एरे सिलेक्ट कर दो। देन रो नंबर, अब मुझे नहीं पता, अब मैं बहुत नीचे आ चुकी, आई डोंट नो रो नंबर। और आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराना है, इसके बाद अमित मुझे आप याद दिला देना, फिर से मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है? सो I2K, क्योंकि मुझे रो नंबर नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कितना किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी हूँ और मुझे कितना करना है, आई डोंट नो। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज मैच। अब आपको रो नंबर मैनुअली नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप कहाँ पर हो। सो उसके लिए लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने, मेरा लोकेशन तो ये है, बट लुकअप एरे, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए लुकअप एरे क्या है, के कॉलम। यस, आई एम लुकिंग फॉर, I always go with this exact match, bracket close, and what is the column number for your category, 2, bracket close, hit on enter, not available, means you have let। जब आपका ये हैज एनी एरर आता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका फॉर्मूला गलत है। एक बार आपको क्या करना है, ये कर लीजिए, ये सारा आप ये मत सोचो ना कि ये एरर्स आते हैं, ये सब कुछ क्रिएटेड है बाय मी। कि अगर आपने
फॉर्मूला पुट किया, पॉसिबल है, 0% नहीं बोल सकते, 1% चांस है कि जिस सेल पर, जिस पर्टिकुलर आईडी के लिए, जिस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपने फॉर्मूला पुट किया, वो वैल्यू में भी वहां पर प्रेजेंट ना हो, वो आईडी में भी वहां पर प्रेजेंट ना हो, तो आप तो वहां पर छोड़ दोगे कि एरर में प्रॉब्लम कहाँ है, फॉर्मूला के अंदर। अमित क्लियरली बताना, हैज एन ने जैसे ही आपने देखा तो आपके माइंड में क्या आया, बिल्कुल साफ मन से बताना है आपको। मैम कभी कभी कॉलम का साइज छोटा रहता है जिसमें वो वर्ड नहीं आ सके, इसलिए भी आता है। नहीं, ये भी ऐसा होता कभी है। नहीं होगा, हैज एन ने एरर कभी आपके सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे कि या तो है जाना या फिर हैच करके ऐसे आएगा नॉर्मली। हाँ, हैज ऐसे करके आ सकता है, बट हैज आने का स्टैंड वैल्यू क्या है, व्हाट इज द स्टैंड वैल्यू नल फॉर हैज वैल्यू, आने? नल वैल्यू में भी, सॉरी, मे बी नल वैल्यू और ब्लैंक ऐसा कुछ। not null value, has any error is stand for not available, नॉट अवेलेबल। तो अब अगर आपको इसका डेफिनेशन पता है नॉट अवेलेबल, तो अब आपको क्लियर है, क्या आप बोल सकते हैं? तो हैज, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे इस बात का ये था कि अगर हैज एन एरर आता है तो दैट्स मीन मेरे फॉर्मूला के अंदर क्या है, एरर है, मैंने फॉर्मूला अच्छे से डिफाइन नहीं किया, राइट? तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हैज एन एरर आपका हमेशा तब आएगा जब आपका वहां पर एरर, फॉर्मूला एरर होगा। हैज एन एरर इज स्टैंड फॉर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? जब आपको ये डेफिनेशन पता है, सो ये चेक कैसे करना होगा आपको, यू स्क्रॉल योर फॉर्मूला अपवर्ड और डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू योर टास्क और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मे बी दिस बी फॉर प्रोडक्ट आईडी, जो बी फोर के अंदर आपका प्रोडक्ट आईडी है, मे बी आपका वो आईडी वहां पर आपके मास्टर टेबल में प्रेजेंट नहीं है। यस, हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट हो, किसी नए प्राइस के साथ सेल हो गया हो, जिसका डाटा मास्टर टेबल में नहीं आया, तो वो वहां पर क्या एरर देगा आपको, क्या देगा, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? बट बाकी के वैल्यू है, सो दैट्स मीन योर combination of your formula is working very well। जो आपका B5 का है वहां पर आपका किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आपका वो लेबल्स, देन योर B6 का कैटेगरी है टेबल, देन योर B7 इज स्टोरेज प्रोडक्ट, B7 में आपका फर्निशिंग के प्रोडक्ट है, आपके B9 सेल में आर्ट के प्रोडक्ट है, ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? यस नो। अमित, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। ओके, तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अमित अब मुझे सब कैटेगरी भी चाहिए इसका। लेबल्स के अंदर, स्टोरेज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यस, हम अलमीरा के अंदर स्टोर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, हम ड्रेसिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम कबर्ड्स के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं, तो वैरायटीज ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स होता है। तो हर एक उसका सब कैटेगरी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो उसके लिए मुझे कौन सा अप्रोच फॉलो करना होगा, क्या मुझे, मैं आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछती हूँ इस बार। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सब कैटेगरी एज वेल एज नाउ, ठीक है? नाउ आई एम लुकिंग फॉर सब कैटेगरी एट दैट टाइम। सो फर्स्ट आपका टास्क हो सकता है कि वी लुकअप फॉर्मूला यू विल यूज, सेकंड टास्क होगा आपका कि यू विल गो विद कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच, एंड थर्ड आपका एमसीक्यू होगा कि आप इनमें से दोनों ही यूज ना करें। तो व्हाट इज योर चॉइस, विच फॉर्मूला इज वर्क फॉर दिस सिचुएशन? मैम नॉर्मली इंडेक्स मैच करके ही देख लेता है। इंडेक्स एंड मैच यूज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको पता है वी लुकअप वर्क नहीं करेगा बिकॉज हमारा क्या है, डाटा अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एंड वी लुकअप
इज वर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे कट हो गया। सेकंड इज योर इंडेक्स एंड मैच। एंड थर्ड वन, अगर आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लुकअप फॉर्मूला का तो यूज करेंगे। और जब मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया है तो मैं क्वेश्चन पुट उसी का तो करूंगी जो मैंने सिखाया है। तो मैंने तो आपको वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच ही सिखाया, तो ऑफकोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा इंडेक्स एंड मैच। बट अब इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है। अभी तो अमित मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स का टेबल था, जिसमें से 1 कॉलम इज माय कॉमन कॉलम बिटवीन माय मास्टर टेबल एंड डाटा टेबल। तो जो मेरे अनफिल कॉलम्स थे उसका काउंट कितना था? 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे जो अनफिल थे। तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि मेरे पास 20 नंबर ऑफ कॉलम्स है, बट मेरे पास सिम डाटा क्या है, डाटा टेबल और मास्टर टेबल में सिर्फ मेरे पास जो मेरे डाटा टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, जो कॉमन कॉलम है वो ही प्रेजेंट है। बाकी रिमेनिंग जो 19 18 19 कॉलम्स हैं उसके लिए मुझे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा मास्टर टेबल से। तो क्या मुझे हर पर्टिकुलर कॉलम के लिए बी इंडेक्स एंड मैच कॉलम का फंक्शन का यूज करना होगा? यस, बताइए। क्या हर पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला का यूज करना होगा? नो। अभी तक तो यही लग रहा है शायद। करना तो यही होगा, बट करेंगे एक एडवांस, एक अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको शो करा देती हूँ कैसे। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंज दिख रहा है। यहाँ पर हमने यूज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम करेंगे जब आपको ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। वी लुकअप हमारा फॉर्मूला बहुत ही कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से आपको इन चीजों को, इन टास्क को करना होता है। बहुत इजी है, अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी है। आपके टिप्स पर हो जाएंगी ये सारी चीजें। बस 2 चीजें करनी है, क्लास अच्छे से सुनना है। बाद में आपको क्या करना है, एज एन होमवर्क आपको सारा का सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है अपने सीट, अपने सिस्टम के अंदर। बस आपका इतना ही काम है, इतना आप कीजिए। अदर ये मेरा गारंटी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको क्लास में सिखाया नहीं जाएगा। वो आपका चाहे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो, या थ्योरी हो, या प्रैक्टिकली हो, इट्स माय गारंटी। ठीक है? एरे। सो एरे, सबसे पहले हम I2 के देते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता हमें कितने कॉलम्स के लिए सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले ये। दूसरा, अभी तो हमने क्या किया, सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट किया है। बट जब भी अब आपको पता है कि मुझे अगर मल्टीपल कॉलम्स के लिए सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको रेफरेंस का वहां पर यूज करना होगा। I2K को हम फ्रीज कर देंगे, ताकि अगर मुझे डी कॉलम से कहां पर ट्रांसफर करना है, ई कॉलम में, अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स के लिए एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मे बी यहाँ पर ई कॉलम में भी कोई इंफॉर्मेशन हो जो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, जिसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है मास्टर टेबल से। तो मैं आई केस, अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ ओनली बिना रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किए, और मैं अपने फॉर्मूला को कंप्लीट होने के बाद ड्रैग करूंगी ई कॉलम के अंदर, तो मेरा I2K से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, J2L हो जाएगा। अमित, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे पहले ये बता दीजिए। यस मैम। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं अपनी एरे को। कि अब मैं डी से ई में भी जाऊंगी, जब भी मेरा क्या रेफरेंस क्या होगा एरे का, कि मैं कहीं पर भी घूम के आऊं, बट मेरा आंसर कहाँ होगा, I J K कॉलम के बीच में ही प्रेजेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा। अब आ जाते हैं रो नंबर पे। रो नंबर के लिए हमने पहले ही देख लिया है मैच फॉर्मूला को। ठीक है, हमें पता है कि मैच फॉर्मूला हमें क्या दे देता, हाउस नंबर बता देगा हमें। उस लोकेशन के अंदर क्या दे देगा, लोकेशन तो हमने हमारी कौन बता रहा है, इंडेक्स। और उस लोकेशन के अंदर हाउस नंबर हमें कौन दे रहा है, मैच फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोकेशन हो गया। कि हमें अब हमें लोकेशन बता दिया, हम एरिया, स्ट्रीट कोड ऐसे होता है, पिन कोड, वो और बता देते हैं। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर सब कैटेगरी। यस, दैट इज अवर लुकअप एरे, J2J। इसको भी आपको क्या करना है, फ्रीज करना है।
नाउ मैच टाइप, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, हिट, कॉलम नंबर, व्हाट इज योर कॉलम नंबर। जब आपको वन। मल्टीपल कॉलम्स के लिए सिलेक्शन करना है तो आपको क्या करना है, आप यहां से ऐसे एक रेंज यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि या तो इस चीज को अमित हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सब कैटेगरी के लिए सर्च करें तो सब कैटेगरी का कॉलम नंबर क्या होगा, 1 होगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो ये आईडी हमने पहले भी देखा है कि आईडी हमारा प्रेजेंट नहीं है, एरर आ गया, वाई, व्हाट इज द इश्यू, आई विल टेल यू। अब देखिए यहां पर क्या डिफरेंस था, बहुत ही अच्छे से देखना है फॉर्मूला को, इसीलिए मैंने हर एक चीज को, कि आपके दिमाग में अगर मैं आपको सिंपली ये चीजें करा दूंगी क्या, आपके माइंड में फिक्स नहीं होंगी वे चीजें, बट अब आपको एकदम से आपका ऐसे होगा, अलर्ट आ जाता है कि यार ये तो एरर आ गया, एरर क्यों आया ये भी तो देखो आप। अब हमने क्या किया, इंडेक्स फॉर्मूला का यूज किया, वहां पर हमने एरे दिया आई से लेके जे में, जरूरी नहीं है हम आई से के भी दे सकते हैं, ये चीजें हमने देखी है, इंडेक्स फॉर्मूला के देखे, मैच में भी देखे, तो ये हमारा इशू वहां पर बिल्कुल नहीं था। तो आई एरे, एरे मीन्स आपका रिजल्ट कॉलम, जहां पर आपका रिजल्ट प्रेजेंट है। तो अभी हमारे पास दो कॉलम है, कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो दोनों का ही रिजल्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो आई कॉलम में या जे कॉलम में। अगर कैटेगरी की बात करें तो हमारा आई कॉलम में हमारा रिजल्ट है, और सब कैटेगरी की बात करें तो हमारा जे कॉलम में हमारा रिजल्ट प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या रेंज दिया है, आई से लेके जे को, जिसको हमने फ्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। ये क्लियर है। देन फॉर रो नंबर, एरे के बाद आता है आपका रो नंबर। रो नंबर के लिए उसने क्या यूज किया है, मैच का उसने यूज किया है, यहाँ पर उसने B3 का यूज किया, और उसने बी को फ्रीज किया है, क्योंकि हमें अगर मल्टीपल कॉलम्स के लिए डाटा को फाइंड करना है, तो अगर मैं मल्टीपल कॉलम है तो डी के बाद मैं कहाँ स्क्रॉल करूंगी अमित, ई कॉलम में सिलेक्ट करूंगी, राइट। अगर मल्टीपल कॉलम्स की बात हम कर रहे हैं, तो अगर मैं डी से ई में कन्वर्ट जा रही हूँ, तो क्या मेरा B3 से C3 हो जाएगा, सॉरी B3 से C4 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगी, कॉलम डायरेक्शन में स्क्रॉल करूंगी, तो क्या मेरा B3 से C4 हो सकता है, यस और नो। हाँ, हो जाएगा। B3 से C4 अगर कॉलम में प्रेजेंट करती हूँ तो, सी, मैं अभी इस सेल में हूँ, कौन से सेल में हूँ, E20, ठीक है। अगर मैं यहां पर आऊं कॉलम में, कॉलम की साइड हम चल रहे हैं, तो F20 हो सकता है, F21 तो नहीं हो सकता। F21 तो जब होगा ना, जब हम रो वाइज स्क्रॉल करेंगे, अगर हम कॉलम वाइज स्क्रॉल करें तो कॉलम तो चेंज होगा, रो नंबर तो सेम रहेगा, यस। तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, आपको कॉलम को फ्रीज करना है। हमने क्या कर दिया, कॉलम को फ्रीज कर दिया, कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स के लिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपने क्या किया है, आपने कॉलम को फ्रीज कर दिया, कि मेरा लुकअप वैल्यू हमेशा कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इन बी कॉलम, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट आईडी कहां पर प्रेजेंट है, इन बी कॉलम, मैम, वो यस। तो B3 ने फ्रीज किए हुए है। B3, आप ध्यान से चेक वो- कीजिए, थ्री के आगे डॉलर साइन नहीं है, दैट्स मीन यहाँ पर कौन सा रेफरेंस यूज हुआ है, यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस यूज हुआ है। या तो आप कॉलम फ्रीज कीजिए या आप रो को फ्रीज कर कीजिए। अगर आप मल्टीपल, अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है, आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं अभी की अभी। अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो आपको कॉलम हेडर दिख रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये कॉलम में प्रेजेंट ना हो, कि रो में प्रेजेंट हो। अभी शो करा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे एन कॉलम में देखिए, आपके सब कैटेगरी और प्रोडक्ट आईडी किस में प्रेजेंट है, इन रो, यस, यस यस मैम। हम। तो इन, और जो आपका मे बी आपका प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इज योर
कॉमन कॉलम, ठीक है, बिटवीन योर डाटा टेबल एंड मास्टर टेबल। जो डाटा, अब आपको पता है वी लुकअप इज वर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड यू आर लुकिंग फॉर सब कैटेगरी। तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, वो तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स वो यहाँ इस रो से नहीं, थर्ड रो से किस रो में जाएगा, फोर्थ रो में, दैट इज बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन। 2 से 1 में जाएगा तो वो आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ, बैकवर्ड। बट अगर वो 3 से 4 में जा रहा है, दैट्स मीन इट्स इन पॉजिटिव और इट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चीज क्लियर है आपको। यस मैम। तो जब आपका रो में प्रेजेंट होगा, तो आपको क्या करना है, रो को फ्रीज करना है। जब आपका डाटा हॉरिजॉन्टल होगा उस टाइम पर आपको 3 को फ्रीज करना होगा। बट जब आपका कॉलम में डाटा प्रेजेंट है, योर डाटा इज वर्टिकल, तो आपको किसको मैं आपकी आवाज ब्रेक हुई। फ्रीज करना होगा, कॉलम को। ये चीजें क्लियर है या नहीं। देन के, कि आपका लुकअप वैल्यू क्या था, बी वैल्यू था। अब आपको टेबल के अंदर पता है कि आपके इन प्रोडक्ट आईडी, जितने भी आपके प्रोडक्ट आईडी हैं डाटा टेबल के अंदर, वो मास्टर टेबल में कहां पर प्रेजेंट है, इन योर के कॉलम। तो आपने के कॉलम को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। यस, और 0 इज एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अब फिर से आपने क्या किया है, एक और मैच फंक्शन का यूज किया है। क्या किया है, एक और मैच फंक्शन का यूज किया है। वाई, because we are looking for multiple value at a single time। इसका डिफिनेशन मैं आपको देती हूँ कि आपको जब सिंगल, जितने भी पर्टिकुलर कॉलम, आप चाहे 20 कॉलम्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे आप 20 कॉलम्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर आप 20 कॉलम्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आपको कितना मैच फंक्शन यूज करना होगा, 20। 20, विद इन वन सिंगल इंडेक्स फॉर्मूला। नेस्टेड इफ देखा था, इफ इनसाइड इफ, इसको हम नेस्टेड इंडेक्स मैच नहीं कह सकते, बिकॉज इंडेक्स सिंगल यूज हो रहा है यहाँ पर। बट मैच इनसाइड मैच, आप वहां पर मैच इनसाइड मैच भी नहीं कर रहे हैं, वन मैच फॉर्मूला हम कंप्लीट कर रहे हैं, देन अगेन वन मैच मोर फंक्शन, राइट। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक किया आपने, बी लॉग में। जस्ट ए मिनट अमित। आपने I2K कि आपने जो ये जे मेंशन किया, आपका लुकअप वैल्यू क्या था। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे बहुत ही, अब मैंने आपको इंडेक्स भी कराया एक अलग से, मैंने आपको मैच भी कराया, और सी कॉलम के अंदर हमने क्या देखा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स और मैच भी देखा। अब आपने यहाँ पर B5 पुट किया, तो B5 का एरे, लुकअप एरे क्या होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, B5 में जो बी कॉलम है वो आपका किसके लिए, प्रोडक्ट आईडी, और आपका प्रोडक्ट आईडी के लिए आपका लुकअप एरे क्या होगा, प्लीज लेट मी नो। दैट्स मीन कि आपका फोकस ही नहीं है क्लास के अंदर, यू डू नॉट इंटरेस्टेड इन योर लर्निंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैम I2K होगा ना। सॉरी, I2K इज राइट, I2K इज राइट। यहाँ पर भी आप देखें तो हमने I2K ही किया है। मैं एक बार फिर से, वी हाउ मच टाइम वी हैव नाउ, ओनली वी हैव 6 मिनट्स, बट मैं एक बार फिर से बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ अमित, लिसन केयरफुली, ठीक है।
अगर उसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट होगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक क्विक रिव्यू कराती हूँ आपको इस फॉर्मूला के अंदर। सी, जब आपको किसी चीज का बारे में पता ही नहीं, ठीक है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स का यूज करना है। इंडेक्स आपको क्या ले आएगा, आपको गुड़गांव जाना है, मैप के अंदर सिर्फ आपको क्या देना है, उसका एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड वहां पर पुट करना है। सॉरी, आपको गुड़गांव नहीं जाना है, आपको एक, आपको पता है कि मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड से जाना है और 15 किलोमीटर मुझे राइट साइड से जाना है। आपको ये वैल्यू पता है, इतना डिस्टेंस आपको पता है, तो आपने वहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे दिया। वो जिस जगह पर आपको लेके जाएगा 10 किलोमीटर बाद आपको नहीं पता क्या है, जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था रैक का, कि आपको नहीं पता कि थर्ड नंबर रैक में क्या प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको यूज करना है इंडेक्स का। दूसरा, आपको ये तो पता है कि मुझे गुड़गांव जाना है, बट आपको ये नहीं पता कि वहां का डिस्टेंस कितना होगा। ये, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये फॉर्म एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कि एक तो ये की सिचुएशन है कि आपको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट आपको ये नहीं पता कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर कौन सा सिटी, कौन सा विलेज, कौन सा टाउन प्रेजेंट होगा। ये चीज क्लियर है। तो इस केस में तो आपको इंडेक्स का यूज करना है। इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंडेक्स का। जब आपको डिस्टेंस पता है, नेम नहीं पता, जस्ट, तो इस केस में आपको क्या करना है, इंडेक्स का। बट दूसरा सिचुएशन है कि आपको ये तो पता है कि मुझे गुड़गांव सिटी में जाना है, बट आपको ये नहीं पता कि मेरे टाउन से, मेरी सिटी से उसका डिस्टेंस कितना है, तो उस केस में आपको मैच फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। दोनों का यूज पता चल गया। अब कॉम्बिनेशन क्या है, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी में घूमना है, और हर डिफरेंट सिटी के लिए आपको आपको गुड़गांव के बाद आपको सोना जाना है, फिर फरीदाबाद जाना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी का ट्रैवल करना है। तो हर सिटी का तो डिस्टेंस आपको नहीं पता, मे बी आपको गुड़गांव का पता है कि गुड़गांव यहाँ से 50 किलोमीटर अवे है, बट आपको फरीदाबाद का तो नहीं पता, आपको सोना का तो नहीं पता। तो क्या आप हर डिस्टेंस वहां का मेजर करने जाएंगे? नो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैच का, क्योंकि हमें पता है कि मैच फॉर्मूला से हमें क्या पता चल जाएगा, वहां का नंबर पता चल जाएगा। नंबर आपको कौन दे रहा है, मैच, और नेम आपको क्या दे रहा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब हमने यूज किया I2K, वाई, कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर I2K की आपका एरे कहाँ प्रेजेंट है, तो I2K हमने सबसे पहले टेबल रेफरेंस यूज किया। देन मैच हमने किया डिस्टेंस के लिए, कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस यहां से होगा। तो हमने मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इस हेलो। पर्टिकुलर मैम आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है।